आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सरकंडों के वन में कौन उत्पन्न हुआ था? यानी कि सरकंडों में किसका जन्म हुआ था? तो आंसर हमारा जाएगा भगवान कार्तिकेय। जो है यह हमारा आंसर है, पहले प्रश्न का पहला आंसर। इन्हीं प्रश्नों के साथ जो है मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है प्रश्नोत्तरी चला है दोस्तों, मेघदूतम से। तो मेघदूत से जो प्रश्नोत्तरी हमारा लगातार चल रहा है दोस्तों, यदि आप पिछले क्लास को देखना चाहते हैं कक्षा को, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा प्रश्नों की संख्या है 45 है। ठीक है, यह हमारा प्रश्न दोस्तों 4 ऑप्शन के साथ नहीं होता, सीधे प्रश्न और जो है आंसर होता है। और यहाँ पे आज जो हम श्लोक संख्या जो है कहाँ से प्रश्नोत्तरी लिए हैं दोस्तों, तो जो आज हमारा श्लोक संख्या 48 से 52 तक गया, यानी कि इतने श्लोकों से हम प्रश्नोत्तरी आज यहाँ पे करेंगे, जिनमें से हमारा जो आएगा, जो हमारा देश जो है 10 पूर्व नगर आएगा, ब्रह्मावर्त आएगा, जो है सरस्वती नदी का वर्णन है, और जो हमारा कुरुक्षेत्र इत्यादि का वर्णन जो है इस श्लोकों में आया है। तो हम जो है इन्हीं श्लोकों को यहाँ पे पढ़ेंगे, और चर्मवती जो नदी है उसके बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो प्रश्नोत्तरी जो हम इन सभी टॉपिक से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी पंक्ति है जो किसी के द्वारा कहा गया है, तो यहाँ पे पंक्ति को हम पढ़ देते हैं। पंक्ति है, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है। पंक्ति है, हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है, उन्हें भी तो करके दिखाना है। इन्हीं पंक्ति के साथ जो है दोस्तों हम अपनी प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी के साथ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले भगवान जो है कार्तिक जो है मेघ जो है देवगिरी पर्वत पर जाता है। वहाँ पे जो है वहाँ पर जो है वर्षा करता है, फूलों की वर्षा करता है। माता पार्वती जो है प्रेम के कारण, पुत्र प्रेम के कारण बहरम जो है मोर पंख को जो है अपने कानों में पहनती है। उसके बाद जो है मेघ जो है आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है कुछ शब्द जो है कि जो भगवान कार्तिकेय हैं उनका किन शब्दों से जो है, जैसे सरड़ भवम है, इन शब्दों से जो है कार्तिकेय का बोध होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है यह जो है कौन मेघ जो है देवगिरी पर्वत का उल्लंघन करके आगे बढ़ जाएगा। तो उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जो है नदियों के बारे में दोस्तों, और जो है देशपुर के बारे में। तो आइए प्रश्न हमारा है, आज का पहला प्रश्न है जो हम देख चुके हैं पहले ही। प्रश्न है, सरकंडों के वन में कौन उत्पन्न हुआ? तो आंसर हमारा जाएगा भगवान कार्तिकेय। ठीक है, पहले प्रश्न का पहला आंसर। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रश्न है, आराध्ययनम सरड़ भवम देवम उल्लंघितावध्याम, इस श्लोकांश में उल्लंघितावध्याम पद से किसका बोध हो रहा है? तो कौन जो है देवगिरी को देवम मतलब देवगिरी पर्वत का उल्लंघन करके, उल्लंघन करके कौन आगे बढ़ जाना है? तो उल्लंघिताम जो पद आया है वह मेघ के लिए है। किसके लिए आया दोस्तों? मेघ के लिए आया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या आया है यहाँ पे, उल्लंघित करके जाना है। तो उल्लंघित कौन करेगा? तो मेघ करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा मेघ। उल्लंघित जो पद आया इसका बोध जो है मेघ के लिए आया है। ठीक है, तो हमारे पहले दूसरे प्रश्न का आंसर मेघ है। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है जो आप लोग के सामने है। प्रश्न है, आराध्ययनम सरड़ भवम देवम उल्लंघितावध्या, इस श्लोकांश में सरड़ भवम पद किसका बोध कराता है? तो यहाँ पे जो सरड़ भवनम भवम आया है, इस पद से किसका बोध हो रहा है? तो किसका बोध हो रहा है दोस्तों? यह जो शब्द आया है वह भगवान कार्तिकेय के लिए आया है। भगवान को, क्योंकि यह इनका जन्म सरकंडों में हुआ था, इसलिए इनका एक नाम जो है सरड़ भवम है। क्या है दोस्तों? एक नाम इनका सरड़ भवम भी इनको कहा जाता है। किनको? कार्तिकेय का। तो इनका दूसरा नाम है सरड़ भौम। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यदि जो है यहाँ पे जो है अंगिताम जो है उल्लंघिताम जो पद किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। ठीक है, तो हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर जो है सरड़ भौमम जो है कार्तिकेय का ही एक नाम है। ठीक है, तो हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। आगे हम लेंगे चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न आप लोग के सामने है। चौथा प्रश्न कहता है, जो यहाँ पे जो है यहाँ पे राजा रंतिदेव की कीर्ति का वर्णन किया गया है इस श्लोक में दोस्तों। तो यहाँ पे है, यक्ष मेघ से किसकी कीर्ति का सम्मान करते हुए झुकने के लिए कह रहा है? यक्ष कहता है, जब तुम
देवगिरी पर्वत से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें जो है रंती देव का नगर पड़ेगा। ठीक है, रंती देव का एक नगर पड़ेगा, वहाँ तुम जहाँ जो है प्रवेश करोगे। कहाँ पर करोगे? रंती देव, राजा रंती देव जहाँ पर जिनके नाम से वह नगर विख्यात है, तो वहाँ तुम क्या करोगे? प्रवेश करोगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रवेश करेगा, तो बोला कि तुम प्रवेश तो करोगे। क्या करोगे? तुम प्रवेश तो करोगे कहाँ पे? दसपुर में। तो जब दसपुर तुम प्रवेश करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा बच के जाना। वहाँ पे जो है वर्षा इत्यादि मत करना, किसी के मार्ग को छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रश्न हमारा चौथा कहता है यक्ष मेघ से किसकी कीर्ति का सम्मान करते हुए झुकने के लिए कह रहा है? तो किसकी कीर्ति का? यहाँ पे राजा कीर्ति का जो है, राजा रंती देव का जो है कीर्ति के जो है कीर्ति का सम्मान करते हुए झुकने की बात की गई है। राजा रंती देव क्या है, इनकी कीर्ति क्या है दोस्तों? तो इनकी कीर्ति यह है कि इन्होंने एक जो है यज्ञ कराया था जिसका नाम है गोध यज्ञ। क्या है? गोधम यज्ञ है। क्या है? इनके जो है कीर्ति का नाम हमारा जो है गोधम गोधम यज्ञ है। ठीक है, तो गो यज्ञ है। तो यहाँ पे कीर्ति का है, तो इसमें था कि उनके कीर्ति से गोयद यज्ञ कराने से जो वहाँ पे एक नदी का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ दोस्तों? नदी का निर्माण हुआ था। उस नदी का नाम है चर्मणवती। क्या नाम है? चर्मणवती उस नदी का नाम है। तो इस नदी का जो चर्मणवती नदी है, इस नदी तुम क्या करना? सम्मान के साथ झुक कर जो है वहाँ पे जाना। इस नदी के पास जो है थोड़ा झुक के जो है मानुष्यन सम्मान करते हुए तुम क्या करना? वहाँ पे आलम्बेथा झुकना, झुक कर जाना। ठीक है, पानी को ग्रहण करना, झुक कर, थोड़ा झुक कर मानुष्यन सम्मान के साथ आलम्बेथा झुक कर जो है वहाँ पे जाना। कहाँ पे? चर्मणवती नदी पे। यह चर्मणवती किसके द्वारा उत्पन्न, किसकी कीर्ति का जो है गान करती है? तो राजा रंती देव की कीर्ति का गान करती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमारा बनता है यक्ष मेघ से किसकी कीर्ति का सम्मान करते हुए झुकने के लिए कहा? तो राजा रंती देव की कीर्ति का। ठीक है, क्यों कीर्ति फैली हुई थी दोस्तों? उन्होंने उनके जो है कीर्ति से, यज्ञ से एक नदी का निर्माण हुआ था। आगे हमारा है दूसरा पांचवा प्रश्न है किसकी कीर्ति पृथ्वी पर नदी के रूप में परिणत हुई? तो राजा रंती देव की कीर्ति जो है एक नदी के रूप में परिणत हुई। ठीक है, आगे है किसकी कीर्ति पृथ्वी पर जो है नदी के रूप में परिणित हुई? तो राजा रंती देव की कीर्ति। नदी कौन है दोस्तों? हमने अभी बताया चर्मणवती। ठीक है, इस नदी का नाम है चर्मणवती। ठीक है, इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो चंबल नाम से जानते हैं। किस नाम से? चंबल नाम से यह विख्यात है इस समय। ठीक है, और इसका पानी कैसा होता है? तो लाल होता है। कैसा होता है? इसका पानी जो है लाल कलर का होता है, क्योंकि ये जो कहा गया है कि जो है रंती देव ने जो यज्ञ किया था, यज्ञ किया था, उनके जो है मूत्र इत्यादि से जो है उस नदी का निर्माण हुआ, जिससे उसका जल जो है लाल कलर का है। ठीक है, तो चर्मणवती नदी है, कलर लाल है, और जो है राजा रंती देव की कीर्ति का वर्णन करता है, उसकी कीर्ति को बताता है। ठीक है, तो यह हमारा पांचवें प्रश्न का आंसर था, राजा रंती देव। आगे हम चलेंगे जो है छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है विड़भी पद से किसका बोध हो रहा है? तो जो है द्वंद्वई जल जल कण भयाद विड़भी मुक्त मार्ग जो है सिद्ध द्वंद्वई सिद्ध जनों की जो दंपत्ति है, जल कर के भय से बीड़ी बीड़ियों को, जो उनकी बीड़ा है, मुक्त मार्ग है, बीड़ा के लिए क्या करना? उनके मार्ग को छोड़ देना। तो यहाँ पे जो बिड़भी पद आया है, इससे किसका बोध हो रहा है? तो बिड़भी जो आया है, इससे बोध रहा है सिद्ध द्वंद्वई, यानी जो सिद्ध जो लोग हैं उनसे उनसे उनका बोध हो रहा है। तो बीड़ा, क्योंकि इनके हाथ में क्या है? बीड़ा है, यह बीड़ा लिए हुए हैं। यदि यह बीड़ा जल के कड़ से भीग जाएगा, क्या करेगा? यदि यह जल के कड़ से भीग जाएगा यह बीड़ा, तो इसका इसका जो आवाज है, इसका तार जो है, धुन है, वो बिगड़ जाएगा। तो इसी के भय से जो है क्या करना है? हे मेघ, तुम अपने मार्ग को बदल लेना, मुक्त मार्ग, इनके इनके मार्ग से दूर हट के जाना। ठीक है, तो यहाँ पे बीड़ भी जो है, इससे किसका बोध हुआ? तो सिद्ध द्वंद्वई का। क्या है? पति पत्नी जो सिद्ध लोग हैं उनका बोध हुआ। और बिड़भी में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो तृतीया का बहुवचन है। क्या है दोस्तों? बहुवचन जो है तृतीया का है बिड़भी पद में। ठीक है, तो बिड़भी पद से जो है
सिद्ध द्वंद्वी का बोध होता है। ठीक है, यह हमारा 6वें प्रश्न का आंसर था, सिद्ध द्वंद्वी। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यह कहता है राजा रंतिदेव ने कौन सा यज्ञ किया था? तो कौन सा यज्ञ किया था राजा रंतिदेव ने? तो गोमेध यज्ञ किया था। ठीक है, गोमेध यज्ञ किया था। इसमें हजारों हजार गायों को इकट्ठा किया था, जिसको दान किए थे। यानी कि यज्ञ करने के बाद जो है उन गायों का दान किया गया था, और उन गायों के इकट्ठा होने पर वहाँ पे जो है गायों ने मूत्र इत्यादि जो है किया था, जिससे एक नदी का निर्माण हुआ। उस नदी का नाम है चर्मवती नदी। ठीक है, चर्मवती नदी। ठीक है दोस्तों, ये तो यज्ञ कौन था? यज्ञ का नाम था गोमेध मेध यज्ञ। यदि पूछेगा गोमेध यज्ञ जो है किस ग्रंथ में, गोमेध यज्ञ का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो मेघदूतम ग्रंथ में। और मेघदूत ग्रंथ में यह यज्ञ किसने करवाया था? तो राजा रंतिदेव के द्वारा यह यज्ञ हुआ था। ठीक है, तो इसने इतने प्रश्नों को याद रखिएगा दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यह कहता है 8 प्रश्न कर रहा है राजा रंतिदेव की कीर्ति के रूप में पैड़त नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? हमने अभी बताया चर्मणवती नदी, जिसको आज चंबल कहते हैं। राजा रंतिदेव की कीर्ति के रूप में पैड़त नदी कौन सी है? तो चर्मणवती नदी है, जिसको वर्तमान में चंबल कहते हैं। यह हमारा आंसर है। ठीक है, आगे है प्रश्न हमारा जो है 9 प्रश्न है सिद्ध द्वंद्वी किस से भयभीत थे? जो सिंधु का जो जोड़ा था वह किससे भयभीत थे? तो जलकर से भयभीत थे। ठीक है दोस्तों, किससे भयभीत थे? सिद्ध सिद्ध द्वंद्वी जलकर भयाद। सिद्ध जो द्वंद्व था, जो जोड़ा था, वह जलकर से भयभीत था। क्यों भयभीत था दोस्तों? क्योंकि उनके पास बीड़ा था, वह बीड़ा भीग न जाए, बीड़ भी वह बीड़ा भीग न जाए, इसलिए वह भयभीत थे। और इसलिए हे मेघ तुम क्या करना? मुक्त मार्गम, उनके मार्ग को जरा छोड़ के जाना। ठीक है, छोड़ देना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किससे भयभीत थे सिद्ध द्वंद्वी? दो जलकर से भयभीत थे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा जलकर। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपके सामने है। प्रश्न है यक्ष मेघ से किसके मार्गों को छोड़ने को कह रहा है? सो सिद्ध द्वंद्वी। क्यों छोड़ने के लिए कह रहा है ये हमने बताया दोस्तों, कि उनकी बीड़ा भीग जाएगी इसलिए। तो यक्ष मेघ को किसके मार्गों को छोड़ने को कह रहा है? तो सिद्ध द्वंद्वी के मार्गों को छोड़ने के लिए कह रहा है। यह हमारे 10वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या लेंगे हम जो है 11। प्रश्न संख्या 11 कहता आलम्बेत था पद में कौन सी विभक्ति वह वचन है? तो कौन सा विभक्ति और वचन है दोस्तों? तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनता आलम्बेथा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया आलम्बेथा। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनता आलम्बेथा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 हमारा यहाँ पे है कि यहाँ पे सारिंगड़ो कृष्ण का रंग चुराने वाला कौन है? ठीक है, पद आया है, सारिंग्रह पद आया है, जिससे कि यह कृष्ण के रंग को चुराने वाला है। तो वर चोरई जो है, वर चोरई जो पद किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। यहाँ पे सारिंग्रो यानी कृष्ण का रंग चुराने वाला कौन है? तो मेघ है। कौन है? मेघ है। मेघ यक्ष कहता है तुम क्या करना? त्वयि आदातुम जलम अवनते सारिंगड़यो वर चोरई। तुम क्या करना? सारिंगड़ो जो भगवान राम कृष्ण की तरह है, ऐसे वर वाले तुम रंग को क्या करोगे? चुरा लोगे। कहाँ पे? त्वयम आदो, तुम्हारे जल लेने के लिए जब जो तुम झुकोगे तब तुम ऐसे वर को चुराओगे। ठीक है, कहाँ झुकेगा? वह जो चर्मवती नदी में झुकेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघ। इस पद से किसका बोध होगा? तो कौन रंग चुराने वाला होगा? तो मेघ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघ। आगे हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है मेघदूत ग्रंथ में मेघ किस नदी का जल ग्रहण करने के लिए झुकता है? तो मेघदूत ग्रंथ में मेघ जो है चर्मणवती नदी का जल ग्रहण करने के लिए झुकेगा। ठीक है, मेघदूत ग्रंथ में मेघ किस नदी का जल ग्रहण करने के लिए झुकता है? तो चर्मणवती नदी का जल ग्रहण करने के लिए झुकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चर्मणवती नदी। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14 के लेंगे। 14 प्रश्न कहता है चर्मणवती नदी की धारा को कौन टकटकी लगाकर देखेंगे? तो कौन देखेंगे दोस्तों? तो प्रेक्षयन्ते गगन गदयो
नूनम नूनम आवर्ज दृष्टि देखेंगे कौन देखेगा दोस्तों? तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध और गंधर्व। ठीक है, चर्मवती नदी को कौन देखेगा? तो प्रेक्षिते देखेंगे कौन? गगन गतय, जो गगन में विचरण करते हैं, जो आकाश में विचरण करने वाले हैं। नूनम मतलब निश्चित रूप से, आवर्त दृष्टि जो है टकटकी लगाकर देखेंगे। ठीक है, आवर्त वृत्तम जो है टकटकी लगाकर देखेंगे, तो कौन देखेंगे? आकाश में विचरण करने वाले सिद्धगण। तो प्रश्न है, चर्मवती नदी की धारा को कौन टकटकी लगाकर देखेंगे दोस्तों? तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध। कैसे? और गंधर्व जो जाति होता है, देवकोटि के जो जाति होते हैं, सिद्ध जाति और गंधर्व जाति, ये देखेंगे क्योंकि यह आकाश मार्ग से नीचे देखेंगे, जिससे कि जो चर्मवती की जो धारा है वो पतली दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? पतली दिखाई देगी, इसलिए वो जो है टकटकी लगाकर देखेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा आकाश गंगा में विचरण करने वाले सिद्ध और गंधर्व जो है देवकोटि के लोग। तो हमारा 14 प्रश्न का आंसर हो गया। आगे हम प्रश्न लेंगे 15। प्रश्न संख्या 15 कहता त्वयि आदातुम जलम अवनते सारिंग्रयो वर चोरये चोरये। इस श्लोकांश में त्वयि जो पद आया है से किसका बोध हो रहा? तो किसका बोध हो रहा है दोस्तों? त्वयि से मेघ का बोध हो रहा है। तुम्हारे आदातुम, तुम्हारे आ जाने पर, तुम्हारे झुकने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो चोरई पद, जो त्वयि पद आया है शुरू में, उससे जो है मेघ का बोध हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघ हो गया। यहाँ पे सारिंग्रह हो गया, कृष्ण के वर चुराने वाले। वर चोरई कौन है? तो यहाँ पर भी वर चोरई जो है मेघ है। कौन है? मेघ है। ठीक है, वर को चुराने वाला मेघ। तुम क्या करोगे? वर चुरई बनोगे, जो कृष्ण के रंग वाले हो जाओगे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा त्वयि पद से मेघ का बोध हुआ। आगे हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न कहता है प्रेक्षिष्यन्ते गगन गतयो नूनम आवर्ज्य आवर्ज्य दृष्टि। इस श्लोक में गगन गतय पद से किसका बोध हो रहा है? तो गगन गतयो पद से किसका बोध हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे गगन गतयो कौन है? तो सिद्ध और गंधर्व जो देवकोटि के लोग हैं, उनसे उनका बोध हुआ। ठीक है, तो गगन गतयो कौन है? सिद्ध और गंधर्व। ठीक है, यह सभी जो है यहाँ पे जो है नूनम मतलब निश्चित रूप से, आवर्ज्य मतलब टकटकी लगाकर, दृष्टि मतलब देखेंगे, प्रेक्षिष्यन्ते जो है तुमको देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे गगन गतयो किसके लिए आया? तो सिद्ध और गंधर्व लोक के लिए आया गगन गतयो। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें है कि जो प्रेक्षिष्यन्ते आया था, जो जो पंक्ति में, उस प्रेक्षिष्यन्ते में कौन सा लकार व कौन सा पुरुष है? यह प्रेक्षिष्यन्ते जो है किस लकार और पुरुष का जो है धातु रूप है? तो यह जो है लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन में बनता है। प्रशिक्ष जो है प्रेक्षिष्यन्ते, प्रे रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रेक्षिष्यन्ते। ठीक है, यह जो हमारा है प्रेक्षिष्यन्ते जो है लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है 18, आकाश मार्ग से चर्मणवती नदी वह मेघ कैसे दिखाई देते हैं? ठीक है, तो एकम मुक्ता गुणम इव भुवः स्थूल मध्य इंद्रनीलम। यहाँ पे कहा गया कि तुम क्या करोगे? जब आकाश मार्ग से, जब तुम नदी में, यानी जब चर्मणवती नदी में तुम इस प्रकार से उतरोगे, और यहाँ पे क्या करोगे? जब तुम चर्मणवती जो है नदी है ठीक है, चर्मणवती नदी है सफ़ेद कलर की, इस तरह से जब तुम यहाँ पे उतरोगे, सफ़ेद नहीं बनेगा दोस्तों, यहाँ पे लाल हम कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए चर्मणवती जो नदी है इस तरह से बह रही है, पतली धारा बह रही है, और यहाँ पे जो है मेघ आकर क्या करेगा? मेघ दो आकर काला रंग का जो है, नीले रंग का जो दोस्तों, ठीक है, मेघ जो है नीले रंग का यहाँ पे आकर जो है पानी पिएगा। क्या करेगा? पानी पिएगा यहाँ पे, और चर्मणवती नदी जो इस तरह से बह रही है। ठीक है, आकाश मार्ग से चर्मणवती नदी वह मेघ कैसे दिखाई देंगे? तो यहाँ पे है एकम मुक्ता गुणम एवं भुआ मतलब धरती में, भू मतलब धरती होता है दोस्तों, षष्ठी का एक वचन है भुआ। तो भू में धरती में, धरती में जो है स्थूल मध्यम, इसके मध्य में,
इस धरती के मध्य में ये चर्मणवती नदी बह रही है, इसमें जो है मेघ आकर जो है जल जब इस तरह से पिएगा तो ये जो चर्मणवती नदी है वह कैसा लगेगा, एका मुक्ता गुणम, एक जो है एक कड़ी वाली जो है स्थूल मध्य नीलम, मानो एक कड़ी वाली जो है मध्य में नीलमणि बैठी हुई, ऐसा जो है माला की तरह जो है हार की तरह जो है तुम दिखाई दोगे। तो यक्ष कहता है जब तुम चर्मणवती नदी में उतरकर जल पियोगे, झुककर पियोगे, तो इस तरह जब ऊपर से गंधर्व और जो है सिद्धगण जब देखेंगे तो तुम कैसे दिखाई दोगे, मानो तुम्हारे मध्य में मेघ जो है नीले कलर का बैठा हुआ और नीलमणि के समान है, और तुम जो है एक लड़ी वाले हार के समान दिखाई दोगे। ठीक है, तो प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि दोस्तों आकाश मार्ग, यानी हमने बता ऊपर से गगन गतयो आकाश मार्ग से चर्मरवती नदी व मेघ कैसे दिखाई देते हैं, तो मानो नीलमणि एक लड़ी वाला हार के समान। तो कैसे दिखाई दिए हमने बताया, बीच में बैठा हुआ है, ऊपर से देखेंगे तो वह जो है हार के समान दिखाई देगा, मानो बीच में नीले रंग का जो है नीलमणि लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि मेघ काला होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीलमणि एक लड़ी वाले हार के समान दिखाई देंगे। कौन? चर्मणवती नदी और मेघ जब एक साथ होंगे तब। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 का हो गया नीलमणि एक लड़ी वाला हार। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है चर्मणवती नदी को पार करके मेघ को यक्ष कहाँ जाने के लिए कहता है। तो पहले तो वहां पे गया, कहाँ पे गया दोस्तों, देवगिरी पर्वत से उसने कहाँ गया, दसपुर नगर में प्रवेश किया, रहा जहाँ रंती देव की कीर्ति का वर्णन किया गया है, उसमें चर्मणवती नदी बहती है, पूरा हो गया। अब बोल रहा है कि चर्मणवती नदी को पार करके मेघ यक्ष को कहाँ जाने के लिए कह रहा है, तो दसपुर जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए दोस्तों, दसपुर जाने के लिए बात कर रहा है। तो प्रश्न हमारा है चर्मणवती नदी को पार करके मेघ यक्ष को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो दसपुर नगर में जाने के लिए कहता है। ठीक है, तो आगे हमारा प्रश्न जो है दसपुर नगर से होगा दोस्तों। तो प्रश्न हमारा है 20 नंबर जो है दसपुर नगर से। तो आइए इसको देखते हैं। प्रश्न है दसपुर की बधुएं अपने नेत्रों से किसको कौतूहलपूर्ण देखेंगी। तो किसको देखेंगी दोस्तों, यक्ष कहता है जब तुम जाओगे, कहाँ जाओगे, जब दसपुर में प्रवेश करोगे तो तुम आत्मबिंब अपने आप को आत्मबिंब पात्री कुर्वम कुर्वम, तुम क्या करना, अपने आप को जो है अपने आत्मबिंब को, अपने रंग रूप को क्या करना, उसके दसपुर बधुए के पात्र के समान बना लेना कि वह तुम्हें क्या करे, देखें। क्या करें दोस्तों, देखें। तो यहाँ पे है दसपुर की वधुएं अपने नेत्रों से किसको कौतूहलपूर्ण देखेंगी दोस्तों, तो मेघ को देखेंगी। क्योंकि यक्ष पहले कहा था जब तुम जाओगे तो अपने आत्म यानी अपने रंग रूप को जो है सुंदर बना के जाना, जिससे कि वहाँ की दसपुर की जो वधुएं हैं अपने नेत्रों से कौतूहलपूर्ण तुमको देखेंगी। ठीक है, तो दसपुर की वधुएं अपने नेत्रों से किसको कौतूहलपूर्ण देखेंगी, तो मेघ को देखेंगी। क्यों देखेंगी, क्योंकि मेघ जो है अपने आप को बहुत सुंदर बनाकर जो है वहां पे प्रवेश कराएगा। पात्री कुर्वण, पात्र के आत्मबिंब पात्री कुर्वण, अपने आप को, अपने आत्मबिंब को बहुत अच्छा पात्र के रूप में प्रवेश कराएगा, यक्ष कह रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघ। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। यह कहता है कि 21 प्रश्न कर रहा है कि दसपुर की वधुओं के नेत्रों के सफेद वाले भाग को किसके समान बताया गया है। वह इस श्लोक में यह है कि वह कहता है, यक्ष कहता है जब तुम जाओगे दसपुर में प्रवेश करोगे तो तुम अपने आप को बहुत सुंदर बना के जाना, और तुम जब अपने आप को सुंदर बना के आकाश मार्ग में उड़ोगे तो नीचे से जो है जो वधुएं हैं वह कैसे देखेंगी तुमको, तुमको जो है कौतूहल के साथ देखेंगी। ठीक है, और दूसरा का और कैसे देखेंगी, मानो कि जिस प्रकार कुमुद का फूल है, ठीक है, कुंद का सफेद फूल है, उसमें भौरे बैठते हैं और जो हवा चलती है तो कुंद का फूल हिलता है, उसी प्रकार तुमको उस भौरे के समान मतलब नेत्रों वाले तुमको देखेंगी। तो नेत्र में भी दोस्तों हमारा काला और सफेद भाग होता है, कुंद का फूल भी यहाँ सफेद और जो है सफेद है और भौरा काला है, तो उससे उपमा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुंद फूलों और दसपुर के नेत्रों के बारे में बताया गया है, और परिचित भ्रूलता विभ्रमाण, यानी कि उनकी अपने भावों के द्वारा कैसे तुमको देखेंगी, उनकी विभ्रम जो कैसा होगा, इससे प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या
21 कहता है 10 पुर की वधुओं के नेत्रों के सफेद वाले भाग को किसके समान बताया गया है? तो कुंद के पुष्प के समान बताया गया है। कुंद का पुष्प मान लीजिए ऐसे सफेद है, ठीक है, तो इसमें जो है काला भौरा आकर बीच में बैठ गया। इसी प्रकार आंखें हमारी होती हैं, सफेद होता है और बीच में काला होता है। तो कुंद का फूल और भौरे की तुलना आंखों के सफेद भाग और काली पुतली से किया गया है। ठीक है, तो वह कहता है, यच कहता है कि 10 पुर की वधुओं के नेत्रों की सफेद वाले भाग को किसके समान बताया बताया गया है? जो सफेद वाला भाग है तो कुंद के पुष्प के समान बताया गया है। ठीक है, और काला किसके समान बताया गया? तो काला जो भौरे के समान बताया गया है। उसका जो काला भाग है 10 पुर की वधुओं का, वह भौरों को समान जो दिखाई देगा, मतलब तुम्हें दिखाई देगा, और जो है उनका जो सफेद भाग है मानो कुंद का फूल है, ऐसा होगा। ठीक है, तो किसके समान? कुंद के पुष्प के समान। यह हमारा होगा 21 प्रश्न का आंसर। 22 प्रश्न है 10 पुर के वधुएं जब अपना नेत्र उठाएंगी तो उनका नेत्र कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा दोस्तों? तो उनका नेत्र हो जाएगा सफेद कुंद के पुष्प में काला भौरा बैठा हो, ऐसा दिखाई देगा। जब वह अपने पक्षों पश्चिम उत्क्षेप यानी जब अपने आंखों को ऊपर करके तुमको देखेंगी तो उनका सफेद और काला भाग आंखों का दिखाई देगा। तो मानो ऐसे दिखाई देगा कि सफेद कुंद के पुष्प में कोई काला भौरा बैठा हो, ऐसा उनकी नेत्र तुमको क्या करेंगी? देखेंगी। तो यहाँ प्रश्न है 10 पुर की वधुएं जब अपना नेत्र उठाएंगी तो उनका नेत्र कैसा हो जाएगा? तो सफेद कुंद के पुष्प में काला भौरा बैठा हो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा जो है तुमको जो है कौतूहलता के साथ देखेंगी। ठीक है, उनका नेत्र जो है तुमको दिखेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सफेद कुंद के पुष्प में काला भौरा बैठा हो, ऐसा। प्रश्न फिर से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है 10 पुर की वधुएं, ठीक है, प्रश्न है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है। 22 है दोस्तों। प्रश्न है 10 पुर की वधुएं जब अपना नेत्र उठाएंगी तो उनका नेत्र कैसा दिखाई देगा? तो सफेद कुंद के पुष्प के काले भौरों के समान दिखाई देगा। यह हमारा आंसर है 22 प्रश्न का। प्रश्न संख्या लेंगे 23। 23 प्रश्न है, कह रहा है नेत्र के काले काले भाग की उपमा किससे दी गई है? तो काला काला जो भाग है नेत्र का, तो भौरों से दी गई। किससे? भौरों से दी गई। और सफेद सफेद भाग किससे दी गई है? तो कुंद के फूल से दी गई है। ठीक है, तो दोनों उपमा दी गई है। नेत्र के काले भाग भौरों से, नेत्र के सफेद भाग कुंद के पुष्प से उपमा दी गई है। तो दोनों ध्यान रखिएगा कि काले भाग है तो भौरा हो गया, यदि सफेद होता तो कुंद के पुष्प से, किससे? कुंद के पुष्प से जो है उपमा दी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भौरा। ठीक है, काले का बात की गई है तो भौरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है मेघ को देखते समय, मेघ को देखते समय 10 पुर की वधुओं की शोभा कैसी हो जाएगी? कैसा दिखाई देगा? जब वो 10 मेघ को देखते समय 10 पुर की वधुओं की शोभा कैसी हो जाएगी? तो सफेद कुंद के पुष्प में काला भौरा बैठा हो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया दोस्तों। मेघ को देखते समय, जब देखते समय 10 पुर की वधुओं की शोभा कैसी दिखाई देगी? तो सफेद कुंद के पुष्प में काला भौरा बैठा हो, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा 24 प्रश्न का आंसर है। लेते हैं 25 प्रश्न को। 25 नंबर संख्या प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या है 10 पुर के वधुओं के नेत्रों का कुतूहल बनने के लिए कौन अपने आत्मबिंब को पात्र बनाएगा? तो कौन बनाएगा दोस्तों? मेघ बनाएगा। मेघ यच कहता है जब तुम 10 पुर में प्रवेश करना तो अपने आत्मबिंब को पात्री बना लेना। किसके? 10 पुर के वधुओं के नेत्र का कौतूहल बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पुर के वधुओं के नेत्रों कौतूहल बनने के लिए अपने आत्मबिंब को पात्र कौन बनाएगा? तो मेघ बनाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा मेघ बनाएगा। ठीक है, आंसर हमारा मेघ हो गया दोस्तों 25 प्रश्न का आंसर। चलेंगे क्वेश्चन, हम चलेंगे 26 की तरफ। 26 प्रश्न है, 26 प्रश्न करता है दोस्तों, आपके सामने है। प्रश्न संख्या है 26। पात्री कुर्वन शब्द आया, पात्री कुर्वन 10 पूर्व वधु नेत्र कौतूहला नाम। ठीक है, तो पात्री कुर्वन में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है?
तो पात्रिकुर्वन में जो है सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। पंक्ति से है पात्रिकुर्वन में कौन सा प्रत्यय, तो सत्री प्रत्यय है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है तामु तार तार तामु 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 उत्तीर्ण ब्रज। इस पंक्ति में जो तामु आया पद आया है, पद से किसका बोध हो रहा है, तो तामु उत्तीर्ण ब्रज परिचित भ्रूलता विभ्रामाणाम। तो ताम जो पद आया है, तामु पद से जो है चरमरवती नदी का बोध हो रहा है। किसका है, चरमरवती नदी का जो है बोध हो रहा है। ठीक है, उसी नदी मतलब दोस्तों आगे हमारा प्लस प्रश्न है प्रश्न संख्या, ये हमारा आंसर हो गया चरमरवती। तामू जो पद आया है, इससे जो बोध हो रहा है कि चरमरवती नदी का बोध हो रहा है। ठीक है, तो लाइन है पंक्ति है चामो उत्तीर्ण ब्रज जो है लाइन पंक्ति से तामो पूछा है, तामो पद का क्या होता है, तो चरमरवती नदी के लिए आया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 28 को। प्रश्न संख्या 28 है कि दसपुर नगर से होकर मेघ किस जनपद में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो अभी जो है वो जो है दसपुर वहाँ कहाँ से आया, रंती देव जो नगर था, जो चरमरवती जहाँ नदी बहती वहाँ से होकर जो है दसपुर में प्रवेश किया था। अब कह रहा है कि दसपुर नगर से होकर मेघ किस जनपद में प्रवेश करेगा, तो जो है ब्रह्मावर्त जनपद में। ठीक है, ब्रह्मावर्त जनपद में प्रवेश करेगा। प्रश्न है दसपुर नगर से होकर मेघ किस जनपद में प्रवेश प्राप्त करेगा, तो किस जनपद में प्रवेश प्राप्त करेगा दोस्तों, तो ब्रह्मावर्त जनपद में प्रवेश प्राप्त करेगा। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया 28 प्रश्न का। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न कहता है क्षेत्रम कीदृशम। ठीक है, जो क्षेत्र है वह कैसा दिखाई देता है, तो कौरवम क्षेत्रम। जो ब्रह्मावर्त जो है ब्रह्मावर्त जो क्षेत्र जनपद है, तो वह कैसा दिखाई देता है, क्षेत्रम कीदृशम। क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र क्या है, तो कौरवम क्षेत्रम। जो कुरुक्षेत्र है कौरवों का क्षेत्र है जहाँ युद्ध हुआ था, वह कैसा है, कीदृशम कैसा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कौरवम क्षेत्रम। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रम कीदृशम तो कौरवम क्षेत्रम। ठीक है, ये हमारा आंसर है 29 प्रश्न का। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है मेघदूत ग्रंथ में कौन सा क्षेत्र युद्ध की सूचना देता है। ठीक है, मेघदूत ग्रंथ में कौन सा क्षेत्र सॉरी दोस्त क्षेत्र है नगर, कौन सा क्षेत्र युद्ध, कौन सा क्षेत्र या नगर युद्ध की सूचना देता है, तो कौरवम क्षेत्रम। कौरव का जो क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वह जो है युद्ध की सूचना देता है कि यहाँ पे जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसका हुआ युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था, जो दोनों कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। तो यह कौन सूचना देता है, कौरव क्षेत्रम जो है सूचना देता है मेघदूत ग्रंथ में। प्रश्न है दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है मेघदूत ग्रंथ में पूछा है। ठीक है, मेघदूत ग्रंथ में कौन सा क्षेत्र है जो युद्ध की सूचना देता है, तो कौरवम क्षेत्रम देता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 30 का कौरवम क्षेत्रम हो गया। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है ब्रह्मावर्त क्षेत्र में मेघ कैसे प्रवेश करेगा। जब जो दसपुर से होते हुए जब जो पहुंचेगा ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, तो मेघ जो है कैसे जो है प्रवेश करेगा, तो छाया रूप में प्रवेश करेगा। कैसे प्रवेश करेगा, छाया रूप में। यक्ष कहता है जब तुम ब्रह्मावर्त में जाना, क्योंकि ये एक जो है दर्शनीय स्थल है, यहाँ पे लोग बहुत लोग रहेंगे, तो जब तुम जाना तो वहाँ क्या करना, वर्षा मत करना, तुम छाया रूप में वहाँ बस छाया करते हुए तुम उससे ब्रह्मावर्त क्षेत्र में प्रवेश करना। तो कहा कि ब्रह्मावर्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश करना करेगा, तो छाया के रूप में प्रवेश करना। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा छाया रूप में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है अर्जुन ने बाणों की वर्षा कहाँ की थी। मेघदूत ग्रंथ में यह पंक्ति आया है कि अर्जुन ने बाणों की वर्षा कहाँ की थी, तो यहाँ पे राजाओं के मुख में। यह वर्ण जो है उसी कुरुक्षेत्र से हमें प्राप्त होता है, जो ब्रह्मावर्त क्षेत्र में है जहाँ पे युद्ध हुआ था, उसी कुरुक्षेत्र से प्राप्त होता है। यह सूचना प्राप्त होता है, यह कीर्ति प्राप्त होता है कि जो अर्जुन थे उनकी जो बाण जब वो चलाते थे, तो मानो उससे राजाओं का मुख बंद हो जाता था, यानी कि राजाओं का मुख एकदम खराब हो जाता था, नष्ट हो जाता था। तो यहाँ पे अर्जुन
ने बाणों की वर्षा कहाँ की थी? तो कहाँ से पता चलता है दोस्तों? कुरुक्षेत्र से पता होता है, जो कौरव क्षेत्र है, ठीक वहाँ से पता चलता है। तो क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि जो अर्जुन जो बाण जब अपना बाण चलाते थे तो राजाओं का मुख भर जाता था, उनका मुख जो है नष्ट हो जाता था। तो ऐसा हमें पता चलता है मेघदूत ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है। अर्जुन ने बाणों की वर्षा कहाँ की थी? तो राजाओं के मुख में की थी। यह पंक्ति से लाए आंसर है दोस्तों, लाइन से आंसर यही है कि जब अर्जुन ने जब बाण चलाए थे मानो राजाओं का मुख बंद हो जाता था। ठीक है, तो राजाओं के मुख में चलाई थी इतनी वर्षा। आंसर हमारा हो गया 32 का। प्रश्न संख्या 33 कहता है अर्जुन ने कैसे बाणों की वर्षा की थी? तो कैसा बाण की वर्षा किस प्रकार की थी? तो सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों की, मतलब सैकड़ों हजारों बाणों एक साथ चलाते थे जिससे राजाओं का मुख बंद हो जाता था। तो अर्जुन ने कैसे बाणों की वर्षा की थी? तो सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों की, सतई तीक्ष्णम बाणों, सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की थी किसने? अर्जुन ने। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा अर्जुन के द्वारा यह जो है बाणों की वर्षा हुई थी। अगला प्रश्न है 34। प्रश्न कहता है जो है प्रधन पिशुनम किस युद्ध की सूचना देता है? यह पूछा था छत्रम प्रधन पिशुनम, यह पंक्ति है, यह जो है छत्रम प्रधन पिशुनम जो है यह पंक्ति जो है किस युद्ध की सूचना देता है? तो कौरवम क्षेत्रम युद्धम की सूचना देता है। तो आंसर हो जाएगा कौरव क्षेत्रम की सूचना देता है। ठीक है, यह पंक्ति छत्रम प्रधन पिशुनम, जहाँ से यह पता चलता है कि यहाँ पे क्षत्रिय लोग जो है बहुत मारे गए थे, जिससे पिशुनम उनका जो है लहू जो वहाँ पे बिखरा हुआ है, इससे जो है कौरव कौरव युद्ध का जो है हमें जो है सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कौरवम क्षेत्रम। 34 प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा 35 है। 35 प्रश्न है मेघ कुरुक्षेत्र में कैसे वर्षा करेगा? तो अर्जुन कैसे कर रहा था दोस्तों? सैकड़ों बाणों से कर रहा था। उसके बाण किस प्रकार चले थे? सैकड़ों थे, जिससे राजाओं का मुख बंद हो जाता था। उसी प्रकार कह रहा कि तुम भी क्या करना, जब कुरुक्षेत्र में पहुंचना तो तुम भी क्या करना जो है बहुत अधिक वर्षा करना। मेघ कुरुक्षेत्र में कैसे वर्षा करेगा? धारा पत पातई, बहुत अधिक धारा के साथ जो है युद्ध करना है, जो है वर्षा करना है। कहाँ पे? जो है कुरुक्षेत्र में। जिस प्रकार ब्रह्मावर्त में नहीं करना था दोस्तों, ब्रह्मावर्त में वो छाया के रूप में प्रवेश करेगा। ब्रह्मावर्त जो है बहुत बड़ा नगर है, जनपद है, वहाँ पे कुरुक्षेत्र एक छोटा सा भाग है। तो वहाँ बोला है कि जब तुम कुरुक्षेत्र जाना तो तुम जो है धारा पाते ही वर्षा करना, बहुत अधिक वर्षा करना। जिस प्रकार अर्जुन जो है अपने बाणों की सैकड़ों जो है तीरी चलाते थे, बाढ़ चलाते थे, उसी अर्जुन की भांति जो तुम क्या करना, तुम भी धारा पाते ही मतलब बहुत अधिक बारिश करना। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो प्रश्न है मेघ कुरुक्षेत्र में कैसा वर्षा करेगा? धारा पाते। किसके समान? अर्जुन के समान, अर्जुन के बाणों के समान। ठीक है, अर्जुन के बाणों के समान तुम भी क्या करना? धारा पाते ही करना। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा धारा पाते ही। ठीक है, आगे प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 36। 36 है ब्रह्मावर्त जनपद छाया गह गहमान कह। यहाँ पूछा है कि ब्रह्मावर्त जनपद में छाया के रूप में गहमाना प्रवेश करेगा कौन? तो कौन प्रवेश करेगा दोस्तों? मेघ प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ब्रह्मावर्त जनपद में छाया के रूप में कौन प्रवेश करेगा? मेघ प्रवेश करेगा। यह हमारा आंसर है 36 प्रश्न का। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न कहता है ब्रह्मावर्त जनपदम छाया गाहमान कह। इसमें जो गाहमाना जो पद आया है में कौन सा प्रत्यय है? तो गाहमाना में जो प्रत्यय है सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया। कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया। गाहमाना प्रवेश प्राप्त करोगे। कहाँ? छाया रूप में गाहमाना प्रवेश प्राप्त कर लेना। कहाँ पे? ब्रह्मवर्त जनपद में। ठीक है, यह कहता है जब तुम ब्रह्मवर्त जनपद में जाना तो छाया रूप में वहाँ प्रवेश प्राप्त करना, यहाँ पे छाया रूप में जाना। तो यहाँ पे गहमाना जो पद है इसमें प्रत्यय है कौन सा? तो सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है यहाँ पे गहमाना में। आगे इसी से हम एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ पे है छाया, जो यह पद आया है इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो छाया में जो है तृतीया का एक वचन लगा है। क्या लगा है? तृतीया का एक वचन जो है छाया है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया छाया। आगे हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 38। प्रश्न है बजेथा पद में कौन सा लकार व पुरुष है?
तो वजेथा जो पद आया, भजेथा जो पद आया है, तो इसमें विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वजेथा पद में कौन सा लकार व पुरुष है? तो विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 39। प्रश्न है भगवान बलराम समर से विमुख क्यों हुए? यह पता है दोस्तों, महाभारत का युद्ध हुआ था। भारत का युद्ध हुआ था तो 18 दिन तक चला था। तो इसमें से एक जो है पात्र जो है बलराम जो थे, यह जो है समर से विमुख थे, यानी युद्ध में भाग नहीं लिए थे। तो कौन ऐसा है जो महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो भगवान बलराम नहीं लिए थे। ठीक है तो यहाँ पे है कि भगवान बलराम समर से विमुख क्यों हो गए, यानी समर मतलब युद्ध, समर मतलब युद्ध से विमुख क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पे जो है अपने बंधु प्रीत्या के कारण बंधु बांधव के प्रेम के कारण जो है भगवान बलराम ने महाभारत के युद्ध से विमुख हो गए, यानी युद्ध में शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो एक ऐसे पात्र है जो है वहाँ पर होते हुए भी युद्ध में भाग नहीं, वह है भगवान बलराम। ठीक है, क्यों नहीं लिए दोस्तों? बंधु के प्रेम के कारण, क्योंकि दोनों तरफ उनके बंधु बांधव थे, इसीलिए उन्होंने जो इस युद्ध से विमुख कर लिया, युद्ध में भाग नहीं लिया। ठीक, प्रश्न है भगवान बलराम समर से विमुख क्यों हुए थे? अपने बंधु प्रीत्या के कारण। तो आंसर हो जाएगा बंधु प्रेम के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। यहाँ पे एक शब्द आया था लांगली। लांगली पद से किसका बोध हो रहा है? तो लांगली पद से भगवान बलराम के लिए आया। यह शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। लांगनी पद किसके लिए आया है, किसका बोध कराता है? तो भगवान बलराम का बोध कराता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रेवती कौन है? तो भगवान बलराम की पत्नी का नाम रेवती है। ठीक है, तो रेवती कौन है? बलराम की पत्नी है रेवती। और जो है लांगली कौन है? भगवान बलराम है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 है दोस्तों, मेघ किस नदी का जल पीकर शुद्ध हो जाएगा? कहता है यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम आगे बढ़ना तो तुम्हें एक नदी मिलेगी जिस नदी का नाम है सरस्वती नदी। क्या नदी है? सरस्वती नदी। इस नदी का जल तुम पी लोगे, तुम भीतर से शुद्ध हो जाओ, क्योंकि भगवान बलराम ने भी युद्ध से विमुख होकर इसी सरस्वती नदी का जल पिया था, जिसके पीने के बाद वह अपने जो हालाहाल जो मदिरा पान करते थे, जिसको जो है रेवती देती थी, ऐसे मदिरापान नेत्रों को भूलकर जो है भगवान बलराम ने इस सरस्वती नदी का जल पिया था। तो तुम भी क्या करना, जब तुम वहाँ प्रवेश करना, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ पे जो है एक नदी बहेगी जिसका नाम सरस्वती है। उस नदी के शुद्ध जल को पी लेना। क्या करना? उस नदी के जल को पीकर तुम भी क्या करना? शुद्ध हो जाना, क्योंकि भगवान बलराम ने भी इस नदी का जल पिया था। ठीक है, तो प्रश्न है मेघ किस नदी का जल पीकर शुद्ध हो जाएगा? तो यक्ष कहता है तो सरस्वती नदी का जल पीकर भीतर से क्या हो जाएगा, जो है मेघ शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी का जल पीकर मेघ शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43। प्रश्न है सरस्वती नदी का जल पीकर मेघ का रंग मात्र से कैसा हो जाएगा? यानी कि सरस्वती नदी का जल पिएगा, पीने के लिए उतरेगा तो वह रंग मात्र से कैसा हो जाएगा? तो कृष्ण किस तरह है, यानी कि सांवले रंग का हो जाएगा। ठीक है, भीतर से तो शुद्ध हो जाएगा क्योंकि मेघ काला है, सफेद हो जाएगा, लेकिन बाहर से वह जो है कृष्ण की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पे प्रश्न है सरस्वती नदी का जल पीकर मेघ रंग मात्र से कैसा हो जाएगा? तो कृष्ण की तरह हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कृष्ण की तरह हो जाएगा। किसका जल पीकर? सरस्वती नदी का जल पीकर। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कृष्ण की तरह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न है मेघ दूत ग्रंथ में सौम्य एक शब्द आया था, शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे जो है सौम्य जो पद आया है, यहाँ यक्ष मेघ के लिए कहता है हे सौम्य। ठीक है, संबोधित पद है यह मेघ के लिए, सौम्य जो है मेघ के लिए संबोधन का पद है। ठीक है, तो मेघदूत ग्रंथ में सौम्य जो पद आया है, शब्द किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए। आंसर हो जाएगा मेघ। अगला प्रश्न है जो हमारे आज के प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या का कहता है हाला को छोड़कर सरस्वती नदी के जल को कौन पीना चाहते थे? तो हाला था, मदिरापान था, जिसको बलराम पीते थे, जिसको जो है कौन? रेवती जो उनकी पत्नी है वह देती थी।
तो ऐसे रेवती जिसको जिस हाला को रेवती देती थी, ऐसे रेवती के नेत्रों को छोड़कर, ऐसे नेत्रों को छोड़कर बलराम जो है सरस्वती के जल को पीना चाहते थे। किसके? बलराम जो है सरस्वती के जो है नदी के जल को पीना चाहते। कैसे जल को छोड़कर? जो है हाला को छोड़कर, जो रेवती देती थी, जिसके नेत्र दिखाई देते थे उस हाला में, उस पान में, उस पान को छोड़कर जो है बलराम, भगवान बलराम सरस्वती नदी का जल पीना चाहते थे। तो प्रश्न है, हाला को छोड़कर, हाला मतलब जो मदिरा पान, जो सोमपान भगवान बलराम करते थे, जिसमें जिसमें रेवती जो उनकी पत्नी थी, उनके नेत्र दिखाई देते थे, ऐसे हाला को छोड़कर सरस्वती नदी के जल को कौन पीना चाहते थे? तो बलराम। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया, प्रश्न संख्या 45। कुल प्रश्नों की संख्या 45 थी दोस्तों। तो ये हमारा आज का प्रश्नोत्तरी था। ठीक है, तो आज का प्रश्नोत्तरी जो है हमने जो है श्लोकों से किया, 5 श्लोकों से किया दोस्तों। तो प्रश्न जो है आज का सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है। सारे प्रश्न करीब करीब जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि कितने प्रश्न आप लोग का सही हुआ। प्रश्नों की संख्या हमने 45 किया। यहाँ पे जो है सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों आज के लिए हम जो है यहीं पे जो है क्लास को समाप्त करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों। अपने मित्रों तक हमारे जो है चैनल को अवश्य पहुंचाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम जो है आगे के प्रश्नों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। श्लोकों के जो श्लोक संख्या 53 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 53 से जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जो है हम प्रश्नों को बनाएंगे और उसको जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो यह प्रश्नोत्तरी था दोस्तों आज का। तो आप जो है, यदि आप लोग को प्रश्नोत्तरी अच्छा लग रहा है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे मैसेज लिखकर कुछ तो जो है शेयर करिए, जिससे कि हमें थोड़ा बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके, कि हम जो है प्रश्न अच्छे से बना सकें। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी था जो है 45। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी से विदा लेते हैं। शुभ संध्या। नमो नमः। नमः संस्कृताय दोस्तों। जो है धन्यवाद।